हाय दोस्तों। अब आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर 15 जो है हमारे सब्जेक्ट IBO4 एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चैप्टर 15 जो कि है इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, ठीक है, उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होगा ECGC का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर्स में आपका रिपीट हो चुका है, शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं। और ECGC जो ये हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इस बार भी एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, एंड आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं IBO4 की आज और अदर सब्जेक्ट्स की और आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। आपके बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं ऑलरेडी, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों वीडियो आज शॉर्ट रखूँगा एंड साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले कोशिश यही करूँगा कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और दोस्तों याद रखिएगा, अपना जो मिशन है दैट इज़ 70% इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड और अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने कई सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे, तो उसमें जो आपका क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर वो नॉर्मल ही आता है, जिसमें आपको पूछा जाता है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके इस टॉपिक पर ECGC। आपको या तो ये ऐसे पूछ लेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट, आप और 3-4 आपके शॉर्ट नोट्स होंगे अलग अलग टॉपिक पर, उसमें से एक टॉपिक आपका ECGC होगा। या फिर आपको वो पूरा लिख के देगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, या फिर उसकी स्कीम पर। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से सारे पॉइंट समझना। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ECGC होता क्या है, विल फर्स्ट नो अबाउट ECGC, उसके बाद इसके रोल, फंक्शंस और कौन कौन सी इंश्योरेंस स्कीम्स आपकी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपना कि व्हाट इज़ ECGC, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। हमारी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ECGC का पूरा नाम है। ठीक है, ECGC स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1957 एंड इसको इस्टेब्लिश किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 पॉइंट हो गए। आपका शॉर्ट नोट में कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लिख सकें। ठीक है, और अगर 5 नंबर में आपका ये शॉर्ट नोट आता है तो आप लगभग 2 पेज आप इसके लिए लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ECGC की हमने फुल फॉर्म पढ़ी, वो होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था ECGC कॉरपोरेशन? आपका 1957 में। किसने इस्टेब्लिश किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या पर्पज़ था वो भी जानेंगे। तो थर्ड पॉइंट से द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ अ कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ये ECGC है ये आपकी एस्टैब्लिश की गई थी 1957 में। एस्टैब्लिश करने वाली और आपकी ओनर थे वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कम्प्लीटली ओन्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें कोई भी प्राइवेट शेयर नहीं है, सारे का सारा शेयर किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। नाउ अगला पॉइंट क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो हमारा जो ECGC है वो आपका कंट्रोल किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन इसको कंट्रोल करता है ECGC को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और क्या करता है ये? आपके जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट देता है। क्या देता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, यानी कि वो आपके लोग जो अपनी कंट्री इंडिया से माल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, तो उनको क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है ECGC, और ये कंट्रोल किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। शॉर्ट नोट में अच्छे से लिख दीजिएगा दोस्तों।
ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ईसीजीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट्स में पढ़ा था, ये एस्टैब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ईसीजीसी इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये करता क्या है? इट इंश्योर्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द फॉरेन बायर्स and also ensures from the political risk of blockage on the transfer of funds। तो ये दो इम्पॉर्टेंट आपके फंक्शंस प्ले करता है। पहला है आपका रिस्क जो होता है नॉन पेमेंट का बाय दी फॉरेन बायर, उससे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो जो ईसीजीसी कॉरपोरेशन है हमारा, ये क्या करता है? आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है उस रिस्क से जो कि होगा आपको नॉन पेमेंट बाय दी फॉरेन बायर। और दूसरा जो रिस्क होता है वो होता है आपका पॉलिटिकल रिस्क, जिसमें आपका जो फंड ट्रांसफ़र है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उससे भी आपको क्या प्रोवाइड कराता है? ईसीजीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। तो ईसीजीसी बेसिकली क्या करता है? आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपका पहली तरह का इंश्योरेंस होता है, जिसमें आपका जो भी रिस्क होता है ड्यू टू द नॉन पेमेंट बाय द फॉरेन बायर वो कवर होता है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं, जिसमें आपका ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स ब्लॉक हो जाता है, तो उससे भी आपको क्या कराता है? इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट इट प्रिटी वेल। दो लाइन बहुत आराम से बन जाएंगी। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय फॉरेन बायर्स, इंश्योर्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द फॉरेन बायर्स। अब पॉइंट फुल स्टॉप लगा के अगला, ईसीजीसी ऑल्सो इंश्योर्स the exporter from the political risk of blockage on the transfer of fund। ECGC also ensures the exporter from the political risk of blockage on the transfer of funds। तो दो लाइन पक्की हो गई। ECGC किसको आपका प्रोवाइड कराता है इंश्योरेंस? आपके एक्सपोर्टर को, या फिर एक्सपोर्ट फर्म को, जो कि क्या करती हैं? आपका अपनी कंट्री से माल बाहर भेजती हैं और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर ये डायग्राम क्लियर हो चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। तो सेकंड डायग्राम भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो ईसीजीसी असिस्ट द एक्सपोर्टर्स थ्रू स्पेशल स्कीम्स। तो ईसीजीसी जो है हमारी, यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि आपकी एस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, क्या करती है? आपकी हेल्प करती है एक्सपोर्टर्स की। और ये जो हेल्प करती है वो करती है थ्रू वेरियस स्पेशल स्कीम्स। तो कई सारी स्पेशल स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाती हैं ईसीजीसी के थ्रू, जो कि आपकी डायरेक्टली हेल्प करती हैं एक्सपोर्टर्स की। ठीक है, तो ईसीजीसी क्या करती है? इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर्स थ्रू स्पेशल स्कीम्स। इट प्रोवाइड हेल्प टू द एक्सपोर्टर्स थ्रू स्पेशल स्कीम्स। जो भी मर्जी हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे कौन कौन सी स्कीम्स आपकी प्रोवाइडेड की जाती हैं ईसीजीसी के थ्रू। तो सबसे पहली आपकी जो स्कीम है या फिर गारंटी आप बोल सकते हो, वो है पैकिंग क्रेडिट गारंटी। आपको भी पता है दोस्तों, पैकेजिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस में। आपका पैकेजिंग डिसाइड करती है वो प्रोडक्ट कितना प्रेफर्ड किया जाएगा कंज्यूमर्स के थ्रू। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी पैकेजिंग क्या हो? अट्रैक्टिव हो। तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग आपकी और डिज़ाइन करने के लिए आपको कई सारी रिसर्च करनी पड़ती है, और उसमें क्या होता है? पैसा लगता है। तो आपका जो ईसीजीसी है, सबसे पहला जो पैकिंग क्रेडिट गारंटी है वो प्रोवाइड कराती है। यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग से रिलेटेड जितनी भी क्रेडिट चाहिए, वो आपका उस पर गारंटी कौन है? ईसीजीसी लेती है। क्रेडिट आपको कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही मिलेगा, और उस पर गारंटी आपकी ईसीजीसी की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज दी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट गारंटी। तो ये कौन सा होता है आपका? देखिए दोस्तों, एक्सपोर्टर्स जो होते हैं अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के बाद तुरंत अपना जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं करते बाय दी बायर। उसके बीच में आपका थोड़ा टाइम लगता है। जब तक प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता आपके बायर को, तब तक उनको अमाउंट रिसीव नहीं होता। तो इस पीरियड वो टाइम पीरियड जिसमें आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और आपका अमाउंट रिसीव होता है, उस बीच में अगर मान लीजिए एक्सपोर्टर को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो क्या करेगा? आपका बैंक
कमर्शियल बैंक पे जाके रेलेवेंट पेपर वर्क्स प्रोवाइड करा के क्या कर लेगा, क्रेडिट ले लेगा। तो जो पोस्ट, इसको कहते हैं पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। तो इस पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट पर भी गारंटी प्रोवाइड करता है कौन, ECGC। ठीक है, तो सबसे पहला है पैकिंग क्रेडिट की गारंटी, दूसरा है पोस्ट शिपमेंट आपका क्रेडिट की गारंटी। ओके, सो इन दोनों गारंटीज़ में दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो भी एक्सपोर्ट करने वाला इंडिविजुअल है या फर्म है, उसको ये गारंटीड है ECGC के थ्रू कि अगर वो क्रेडिट चाहता है तो कमर्शियल बैंक्स उसको प्रोवाइड करेंगे विदाउट सेइंग नो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट क्या है, हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करा रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में क्या है, जो भी गारंटी है आपकी वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लेगा और एक्सपोर्टर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अब तीसरी तरह की जो स्कीम है जो कि प्रोवाइड कराई जाती है ECGC के थ्रू, वो है एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। यानी कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर आपका एक्सपोर्ट करना चाहेगा प्रोडक्ट का, मटेरियल का, और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ECGC वो आपका फाइनेंस की गारंटी प्रोवाइड कराएगी। तो आपका अगर कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप और आप उसके लिए फाइनेंस चाहते हैं, तो उसकी गारंटी भी ECGC में आपको कई स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। नाउ यहाँ से आपका ख़त्म हो चुका है। अब लेफ़्ट साइड पे आ जाइए डायग्राम को और देखिए एरो नीचे की तरफ आ रहा है। ECGC ऑल्सो गारंटीज कमर्शियल बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल ECGC ऑल्सो गारंटीज कमर्शियल बैंक। तो ECGC जो है हमारी, वो क्या करती है, आपकी कमर्शियल बैंक्स को भी कई तरह की गारंटी प्रोवाइड कराती है। बाय द वे गाइस, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपको ये सारे क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी क्या चाहिए, थोड़ी गारंटी चाहिए कि उनका जो फंड्स, उनका जो अमाउंट, उनका जो क्रेडिट या फाइनेंस जो प्रोवाइड कराएंगे वो आपके एक्सपोर्टर को वो सेफ़ है। तो ECGC सबकी गारंटी लेता है। ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक जो कि आपके वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, तो उनको भी गारंटी प्रोवाइड कराता है ECGC। ठीक है, तो ECGC क्या करता है, एक्सपोर्टर्स की हेल्प करता है थ्रू वेरियस स्पेशल स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं आपकी, पैकिंग क्रेडिट गारंटी, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। इसके अलावा वो कमर्शियल बैंक्स जो कि आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस की या एक्सपोर्टर्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कराते हैं, तो उनको, उन कमर्शियल बैंक्स को भी आपका गारंटी प्रोवाइड कराता है ECGC। ठीक है, तो आई एम श्योर दोस्तों ये डायग्राम थोड़ा लेंदी था लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा, और इससे आप लगभग अपने 2 से 3 लाइन अच्छी सी, काफ़ी बड़ी लाइंस बना सकते हैं, दैट विल कवर एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर पेज। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया कि ECGC होता क्या है, क्या करता है। अब नाउ पढ़ेंगे इसका रोल क्या है इंडिया में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ECGC इन इंडिया, कि क्या रोल प्ले करता है ECGC इंडिया में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला रोल क्या होता है, ECGC प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर्स टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ECGC क्या है, आपका एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, और कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर्स टू द एक्सपोर्टर्स। तो कई सारे आपके क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ECGC, जो कि क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को उसके गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में होने वाले लॉस से क्या कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो कई सारे रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो सारे रिस्क से कवरेज आपका प्रोवाइड ECGC कराता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट कहता है ECGC ऑफर्स गारंटीज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इनेबल एक्सपोर्टर्स ऑब्टेन बेटर फैसिलिटीज़ फ्रॉम देम। तो जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उन सब को ECGC गारंटी प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको आपका फाइनेंस या क्रेडिट ऑब्टेन करने में दिक्कत नहीं होती। वो अपना ईजीली और आपका
इन अ बेटर मैनर क्या कर सकते हैं, आपकी क्रेडिट एंड फाइनेंस फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ECGC, जो कि इन सब की टेक केयर करती है, उन बैंक्स को, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गारंटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ECGC प्रोवाइड्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन। तो अगर मान लीजिए कोई भी इंडियन कंपनी है जो कि क्या करती है, आपकी कोई फॉरेन कंपनी के इक्विटी शेयर्स या फिर किसी भी तरह के लोन में पार्टिसिपेशन करती है, तो उस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पर भी इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, आपका ECGC। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी इंडियन कंपनी जो कि या तो आपका जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करती है अब्रॉड फॉरेन कंट्री में, और वो किस तरीके से होता है आपका जॉइंट वेंचर, ईदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन, तो उस पर जो आपका इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस है ओवरसीज वो प्रोवाइड करेगी आपकी ECGC। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से इसकी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स में लीड अ कंट्री टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईदर इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स और ऑन ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट गुड्स इम्पोर्टेड। तो जो ECGC है ना, वो आपका क्या करती है, आपको कई तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इंश्योरेंस कवर में जितने भी आपके पॉलिटिकल रिस्क होते हैं जो कि आपके अकर होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो क्या करेगी, उससे भी आपको कौन इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ECGC। अब जैसे कई बार देखा होगा आपने अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पर थोड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ऐसे केस में आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका इंपोर्ट इम्पैक्ट होता है। तो इस केस में भी आपका क्या है, ECGC एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, और एक्सपोर्टर्स का जो बेनिफिट होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है ECGC का, और वो होता है कि हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल लेवल पर क्या होना चाहिए, फॉरेन कंट्रीज़ को अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी आपकी फैसिलिटीज़ या मेजर्स लेने होते हैं, वो लेना भी आपका किसका काम है, बेसिकली आपका ECGC का। तो अगर इम्पोर्टर्स क्या होगा, उसको सेफ्टी मिलेगी, सेफ गार्ड मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट होंगे आपका क्या करने के लिए, अपना इम्पोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए। सो ये जो आपकी कॉरपोरेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट में। ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़े से और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ECGC। तो आपको बता दूं दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ECGC हमारी 5th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है इन दी एंटायर वर्ल्ड। ठीक है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट, तो ECGC हमारी 5th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर कंपनी है in the world. Now the second thing, the present paid up capital of the ECGC is rupees 1000 crores and authorized capital is rupees 5000 crore। तो हमारी जो ECGC का आपकी है, उसका जो पेड अप कैपिटल है कंपनी का, वो है लगभग 1000 करोड़ और ऑथराइज कैपिटल है अबाउट 5000 करोड़। सो दोस्तों, सबसे पहला ECGC का, इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस ऑफ ECGC, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन ऑन सितंबर 17, 2013। तो सबसे पहला जो ECGC का ओवरसीज ऑफिस था वो सितंबर 17, 2013 में लंदन में एस्टैब्लिश किया गया था। Now ECGC has achieved a magical milestone of rupees 1000 crore of premium income. Apart from that, an ISO organization excelling in credit insurance services which has 5 regional offices and 51 branches। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ECGC है उसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं और 51 ब्रांचेस हैं इंडिया में। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि आपकी कौन कौन सी मेजर सर्विसेज हैं जो कि ऑफर्ड की जाती हैं अंडर ECGC। ठीक है। व्हाट आर दी मेजर सर्विसेज ऑफर्ड अंडर ECGC। तो ECGC कौन कौन सी आपकी सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो दोस्तों, ECGC के अंदर बेसिकली 3 तरह की आपकी सर्विसेज ऑफर्ड होती हैं। सबसे पहली है क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ठीक है।
आपकी सबसे पहले आपकी जो ये क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड कराता है। सेकंड आपकी होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर टू बैंक, और सेकंड आपका बैंक्स वगैरह के लिए क्या कराता है, आपकी जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस का है उसके बैंक्स के लिए प्रोवाइड कराता है। एंड थर्ड नंबर पे आपका कई स्पेशल स्कीम्स भी प्रोवाइड कराता है कौन, ईसीजीसी। तो वंस अगेन विल रिपीट इट, तो सबसे पहले एक्सपोर्टर्स के लिए कराता है क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कौन कराता है प्रोवाइड, ईसीजीसी। फिर आपका बैंक्स वगैरह के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कई सारी क्या कराता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़, और उसके बाद आपकी कुछ स्पेशल स्कीम्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं ईसीजीसी के अंदर। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन अबाउट दैम। ओके, तो सबसे पहली सर्विस डिस्कस करेंगे जो कि है क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ठीक है, तो जानेंगे कि क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कौन कौन सी सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कराई जाती हैं ईसीजीसी के थ्रू। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यू कैन सी दैट। तो क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर ये सारी की सारी पॉलिसीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं ईसीजीसी के थ्रू। तो दोस्तों कोई भी 5 से 6 पॉलिसीज़ आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि सारी याद करके लिखना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉलिसीज़ को याद रखिएगा। तो सबसे पहले होती है आपकी शिपमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, दूसरी होती है स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी, थर्ड इज़ दी एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। तो ये 3 तो आप बहुत ईजिली याद रख सकते हो, इट्स नॉट टफ। उसके अलावा है आपकी स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी शॉर्ट टर्म, and next is export specific buyers policy. After that it is buyer exposures policies. Next is consignment exports policies. Next is service policy. Apart from that we do have software project policies, IT enabled services, specific consumer policies, construction works policy, specific policy for supply contract, इंश्योरेंस कवर फॉर बायर्स क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज़ आपकी प्रोवाइड कराई जाती हैं ईसीजीसी के थ्रू अंडर दी क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सर्विसेज। ठीक है, तो जितनी आपसे याद हो सके आप याद करके रख लीजिएगा। और आपका ईसीजीसी आता है जो टॉपिक, अगर शॉर्ट नोट 10 नंबर में आता है तो ये ज़रूर लिख लीजिएगा आप अपना पॉइंट्स। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है आपका, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड सर्विस जो कि प्रोवाइड की जाती है ईसीजीसी के थ्रू, वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर टू बैंक्स। तो बैंक्स को जो भी आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराई जाती है उसके अंदर कौन कौन सी आपकी सर्विसेज आती हैं, तो यू कैन सी द डायग्राम इज़ ऑन द स्क्रीन। इसके अंदर आती है आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पैकेजिंग क्रेडिट। तो जो भी आपका पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू एक्सपोर्टर्स को, तो उसका इंश्योरेंस आपका प्रोवाइड किया जाता है बाय ईसीजीसी। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस। तो कोई भी आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के थ्रू, का भी इंश्योरेंस कवर ईसीजीसी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पोस्ट शिपमेंट। तो पोस्ट शिपमेंट अगर कोई भी क्रेडिट या कोई भी फाइनेंस अवेल किया जाता है किसके थ्रू, एक्सपोर्टर के थ्रू, तो उस पर भी बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है बाय ईसीजीसी इस पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपोर्ट फाइनेंस, कोई भी आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस हो इसके अलावा उस पर भी है आपका। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एंड फाइनल वन इज एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। तो हमने पढ़ा था कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया जाता है कोई भी इंडियन कंपनी के थ्रू, और उसमें आपका जॉइंट वेंचर जो है इक्विटी या लोन के आपका फॉर्म में होता है, तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कौन, ईसीजीसी। तो ये सारे बैंक्स अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर या इन पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर आते हैं तो उनको भी ईसीजीसी क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अब नाउ दोस्तों बात करेंगे लास्ट सर्विसेज की जो कि है स्पेशल स्कीम्स जो कि ईसीजीसी प्रोवाइड कराता है। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं जो कि ईसीजीसी के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। सो ईसीजीसी बेसिकली आपकी 3 तरह की स्पेशल स्कीम्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहली होती है आपकी ट्रांसफ़र की गारंटी, दूसरी होती है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट गारंटीज़, और थर्ड इज़ दी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर। तो ये आपकी 3 स्पेशल स्कीम्स की सर्विसेज होती हैं जो कि ईसीजीसी प्रोवाइड करता है। आप बहुत ईजिली याद रख सकते हो दोस्तों,
आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे सिर्फ मैक्स टू मैक्स शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल स्कीम्स कौन कौन सी होंगी आपकी? ट्रांसफ़र गारंटी, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं दोस्तों। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वो भी एग्ज़ाम्स में अपने मार्क्स अच्छे कर पाएँ। और दोस्तों, एग्ज़ाम में टाइम कम है तो कोशिश कीजिएगा आप नए टॉपिक्स ना पढ़ें और जितना हो सके रिवीजन करके अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम। ओके, टेक केयर, बाय।